अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 25। आज के इस लेसन में हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किस तरह किया जाता है और उसमें जूम टूल बार कैसे यूज़ की जाती है। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट सिलेक्शन एंड जूमिंग द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम किस तरह किया जाता है, उसे सिलेक्ट किस तरह किया जाता है। डिस्कस जूमिंग टूल बार। जूमिंग टूल बार पे डिस्कस करेंगे जूम विंडो क्या होती है, जूम डायनामिक क्या होती है, जूम स्केल, जूम सेंटर, जूम ऑब्जेक्ट, जूम इन एंड जूम आउट, जूम ऑल और जूम एक्सटेंड। इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि इनको जूम किस तरह किया जाता है और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किस तरह किया जाता है। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ऑटोकैड ओपन किया। यस, यूनिट सेट करने सबसे पहले यूएन एंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, डायमेंशन टी एंटर, मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, सेट करंट, क्लोज। अब हम इस पे थोड़ा काम करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सिलेक्शन के लिए आपको बताता हूँ सिलेक्ट किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का जो तरीका होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है। अब इसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट हो गया है। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी स्पेसिफिक कॉर्नर के ऊपर आप इसे लेके जाएं और ये सिलेक्ट कर दें। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर एंड तक लेके जाते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप एक कॉर्नर पे लेके जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। जबकि आप इस साइड से आप इसे लेके जाते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट में से कुछ एरिया को सिलेक्ट करना है, या फिर मैं फॉर एग्जांपल मैं इनको मैं यहाँ से मैं इसे तोड़ता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को भी तोड़ता हूँ। अब इनमें कुछ लाइनें मैंने सेलेक्ट करनी है फॉर एग्जांपल। अब लाइनें सेलेक्ट करने के लिए देखें इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऊपर हुई लाइनें, जहाँ तक मैंने इसका रेक्टेंगल बनाया है, जो कॉर्नर इसमें इसके अंदर आए हैं तो उनको ये सिलेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं मैं डिलीट करता हूँ तो सिर्फ वही कॉर्नर इसने क्या किए, सिलेक्ट करके डिलीट किए। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं देखें सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे आप ऊपर वाली लाइनें सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो हमेशा इस साइड से आपने जाना है सिलेक्शन के लिए। यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ अंदर वाली साइड से मैं जाता हूँ सिलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए ये वाला सिलेक्ट हो गया। मैं अंदर वाली साइड से मैं इसे नीचे यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट हो गया। मैं सिर्फ ओनली इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। मैं ओनली इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये नहीं होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे ये हो जाएगा, इसको ऊपर से नीचे लेके जाएंगे ये हो जाएगा। तो ये सिलेक्शन के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के। तो हमेशा आप इस साइड से अपने सिलेक्ट स्टार्ट करना है। तो कोई भी कॉर्नर जब आप लेते हो तो आपका वो कॉर्नर वो वाला हिस्सा सारा सिलेक्ट होता है। अब मैं ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ, अब देखें तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ से ये वाला हिस्सा सिलेक्ट किया, ये वाला हिस्सा सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ, यहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं फॉर एग्जांपल 2 रेक्टेंगल मेरे बनाए हुए हैं, अब उन पर भी हम एक डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ये बनाया हुआ, एक रेक्टेंगल ये बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, दोनों रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। मैं अगर यहाँ से या फिर मैं देखता हूँ, मैं अब यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से भी दोनों रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहे हैं, अंदर वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ सिलेक्शन के कुछ मेथड, कुछ तरीके होते हैं। इन तरीक़ों से आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जूमिंग टूल बार के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जूम टूल बार जो होती है वो लाइक किस तरह जाती है। तो बेसिकली आप किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे टूल बार आ जाती है। तो आप यहाँ पे जूम टूल बार है, आप इसके ऊपर क्लिक करें।
और यहाँ पे आप देखें एक जूम टूल बार ओपन हो गया। आप इसे एडजस्ट करें किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक कॉर्नर में एडजस्ट किया मैंने। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप जूमिंग करके हम देखते हैं कि जूमिंग टूल बार के क्या क्या फायदे, किस तरह आप जूम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया। अब इस रेक्टेंगल के कुछ हिस्सों को मैं फॉर एग्जांपल मैं जूम करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जूम विंडो में क्या होता है कि आप जो एरिया सेलेक्ट करेंगे, मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, मेरे पास ओनली ये एरिया सेलेक्ट होके आ जाएगा, जूम होके आ जाएगा। अब आप इस एरिया पे जो भी काम करना चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। मैं एक बार फिर देखें, मैंने फॉर एग्जांपल सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है, ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ वो वाला एरिया मेरे सामने आ जाएगा, मैंने इस एरिया पे काम करना है। आप और भी इसमें सिलेक्शन करें, आप फॉर एग्जांपल मैं इसे और भी बारीकी से देखना चाहता हूँ, यहाँ तक इसे सिलेक्ट करता हूँ, वो वाला एरिया आ जाएगा। तो ये जूमिंग टूल बार है, इसे कहते हैं जूम विंडो। उसके बाद जूम डायनामिक। जूम डायनामिक में क्या होता है जी, जूम डायनामिक में ये होता है कि आपने कोई एरिया देना पड़ता है। आप देखें मैं इसे जितना बड़ा एरिया सेलेक्ट करता हूँ, आप देखें सिर्फ वो वाला एरिया, मैं फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करना चाहता हूँ, क्लिक करें और एंटर कर दें, स्पेस दे दें, देखें उस तरह वो सिलेक्ट होगा। जूम डायनामिक दोबारा मैं बताता हूँ आपको। अब देखें यहाँ पे कुछ एरिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे क्लिक करके बैक साइड पे लेके जाता हूँ तो इसका साइज कम हो गया है। अब मैं यहाँ पे से लेके आता हूँ, मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके इधर तक ले आया। अब आगे तक जितना आगे तक लेके जाएंगे, देखें आगे तक जा रहे हैं डायनामिक एरिया। तो मैं डायनामिक एरिया बहुत छोटा मैंने कर लिया। अब इसे आगे लेके जाएं, मैंने ये वाला एरिया दिया, इसे एंटर करता हूँ तो देखें वो वाला एरिया ओनली सेलेक्ट होके आ गया। तो ये तो डायनामिक। अब दोबारा मैं आपको बता दूँ डायनामिक का क्या फंक्शन है। जूम डायनामिक, डायनामिक में क्या है कि आपको ये एक एरिया ये वाला है जो जिस एरिया में ये जूम होके आएगा आपका ऑब्जेक्ट। आप इस एरिया को आप क्लिक करेंगे, ड्रैग क्लिक करके आप इसे बैक साइड पे पीछे की तरफ लेके जाएं तो ये देखें ये एरिया कम हो गया। अब मैंने जो एरिया सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे क्लिक कर दें, क्लिक करके छोड़ दें। अब ये एरिया इतना कुछ बन गया है, साइज़ का स्मॉल हो गया है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कर्सर रखी इस कोने पे, मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ तो देखिए वो वाला एरिया ओनली सेलेक्ट होकर सामने आएगा। तो ये होता है डायनामिक एरिया सिलेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन में बस जूम स्केल है। जूम स्केल में क्या होता है, क्लिक करें, अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये जो एरर है, ये जो लाइन है मेरे पास, इस लाइन को मैं क्लिक करता हूँ तो वो वाला एरिया मेरे पास सामने आ जाएगा, देख सकते हैं। मैं इसे अंदर वाले हिस्से को इसको मैं लाना चाहता हूँ सामने। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जूम स्केल, आप यहाँ पे क्लिक करें, अंदर वाला हिस्सा लेके आ सकते हैं। जहाँ पे एंड वाला कॉर्नर होगा आपका, जहाँ पे भी आपके जूम का एंड वाला कॉर्नर जहाँ तक जाएगा तो वो एरिया आपका जूम होके आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक, सॉरी मैंने दूसरा जूम ले लिया, जूम स्केल में क्लिक करें, यहाँ से यहाँ तक मैंने एरिया को जूम करना है, क्लिक करें, वो एरिया जूम होके आ जाएगा। तो ये होता है जो लॉस्ट कॉर्नर होगा वहाँ तक जूम करके आपको देगा। उसके बाद है हमारे पास जूम सेंटर। सेंटर से आप जूम करें, क्लिक करें, इसमें भी यही काम है, लाइन आपने क्लिक करनी है, ड्रॉ करनी है और वो सेंटर से आपको जूम करके दे देगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जूम है हमारे पास जूम ऑब्जेक्ट। पूरे ऑब्जेक्ट को जूम करना है आपने, क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें और एंटर कर दें, आपको ऑब्जेक्ट जूम करके ला के दे देगा। कोई और ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट एंटर करें, ऑब्जेक्ट को उसने जूम करके लिया है तो ये ओनली ऑब्जेक्ट को जूम करेगा, कॉर्नर को जूम नहीं करेगा। पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें जूम करेगा। उसके बाद जूम इन, क्लिक करते जाए जूम इन होता जाएगा। माउस की जो स्क्रॉल बटन होता है माउस का, उसके थ्रू भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन, सॉरी जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन। इसी स्क्रॉल के बटन को प्रेस करें, हाथ बना हुआ आ जाएगा, इसको आप ऊपर नीचे टॉप बॉटम पे आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जूम ऑल, पूरे ऑब्जेक्ट को जूम करके लाएगा। जूम एक्सटेंड, ऑब्जेक्ट पूरे को जूम करके ले आएगा। जूम ऑल,
जो ड्राइंग का एरिया होता है पूरा, उस पूरे एरिया को जूम करेगा, जबकि जूम एक्सटेंड ओनली ऑब्जेक्ट को जूम करके सामने लाएगा। जूम आल का जो शॉर्ट किया जेड स्पेस ए स्पेस, या फिर जेड इंटर ए इंटर, जेड इंटर ए इंटर या स्पेस, और जूम एक्सटेंड की होती है जेड स्पेस ई, जेड स्पेस ई स्पेस जूम एक्सटेंड, जेड स्पेस ए स्पेस जूम आल। दोबारा आपको बताता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस जूम आल हो गया, जेड स्पेस ए स्पेस जूम एक्सटेंड हो गया। तो ये था हमारे पास जूम टूल बार थी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम किस तरह करते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किस तरह करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे इन ट्यूटोरियल्स को बार बार देखें, बार बार इन पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और हमारी साइट www.diplomaonline.pk पे विज़िट करें, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को भी बताएं कि वो इस साइट पे विज़िट करें और यहाँ से फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।